यही तो ताकि कार्यक्रम का समापन हो सके। आज राजगीर की ऐतिहासिक भूमि में जो कन्वेंशन हॉल है वहाँ पर हिंदुस्तानी एवं मोर्चा सेकुलर के द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई थी। मंच पर उपस्थित गरीब गुरुओं की आवाज जिनका नाम आता है और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम लोग के पार्टी के संस्थापक संरक्षक आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी, यहाँ पे उपस्थित बिहार के पूर्व मंत्री टेकारी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय माननीय विधायक डॉक्टर अनिल कुमार जी, मंच पे उपस्थित जो आज के कार्यक्रम का संचालक हैं भाई राजेश पांडे जी, जो आज नवनिर्वाचित हुए हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया निर्वाचन के हेतु से प्रधान महासचिव के तौर पर यहाँ पर उपस्थित हैं। मंच पर हैं हम लोग के संगठन के सचिव भाई राजन सिद्दकी जी, बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हम के महिला प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती ज्योति देवी जी, मंच पे उपस्थित हैं पूर्व मंत्री और बोधगया बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके आदरणीय जी.एस. रामचंद्र जी, मंच पर उपस्थित हैं हम लोग पार्टी के सम्मानित उपाध्यक्ष आदरणीय रमेश सिंह जी, मंच पे उपस्थित भाई श्याम सुंदर जी और शंकर मांझी जी, और खास करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो इस चुनावी प्रक्रिया को बखूबी रूप से संपन्न कराए, और उनके सहयोगी जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व सदस्य हैं श्री शक्ति सामंत जी और उनके सहयोगी राजेश पांडे जी, उनको पार्टी की तरफ से धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने अपने इस पारदर्शिता से इस चुनाव का सफल संचालन किया और इस चुनाव की प्रक्रिया आज पूरी हुई है। और मंच में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति जो पार्टी के कार्यकर्ता जी, अमरेंद्र त्रिपाठी जी, और जो इस कार्यक्रम के सहयोग में यहाँ पर दिन रात एक करते हुए यहाँ पर बिताए हैं, और मंच के आगे सबको मैं व्यक्तिगत तौर पर पार्टी की तरफ से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग 2 दिनों की इस मैराथन मीटिंग में अपनी बातों को रखा और पार्टी को नई दिशा देने का काम किया, और आप सबने मुझ में विश्वास व्यक्त किया, इसके लिए पुनः आप सबको धन्यवाद। साथियों, आज हम लोग इस मुकाम पर हैं, और जब पार्टी बनी थी तो इसी परिकल्पना में बनी थी कि पार्टी को हम जन जन तक ले जाएंगे और गरीबों की आवाज़ बनेंगे, गरीबों की ताकत बनेंगे, गरीबों को मंच देंगे। और गरीबों में गरीब जब हम लोग बोलते हैं तो ऐसे लोग की कल्पना हम लोग आता है कि जो खास करके जिनको हम अनुसूचित जाति जनजाति कहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, रख नहीं पाते हैं, उनकी जो व्यथा है उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं, उनके आवाज़ बनने के लिए पार्टी का गठन हुआ था। और यहाँ पर माननीय अनिल कुमार जी हैं,
आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी हैं, ये सब पार्टी जब गठन हुई थी तो उनका यही सोच विचार था कि हम उनके लिए काम करें, उनको आगे बढ़ाने का काम करें, उनकी आवाज़ बने, उनकी लड़ाई लड़ें और उनको इतना सशक्त कर दें कि वो अपनी आवाज़ खुद बुलंद कर सकें, अपनी बातों को खुद रख सकें, ताकि आने वाला समय में हम रहे ना रहें लेकिन उनकी आवाज़ गूंजती रहनी चाहिए। यही पार्टी का मुख्य मकसद है और इसी परिकल्पना पर हम लोग आगे बढ़ें। जहाँ तक कार्यक्रम, आज के जो कार्यक्रम है, मैं उन सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, खास करके निराला जी को, अरविंद त्रिपाठी जी को, कमालुद्दीन जी को, जितने भी साथी हैं जो इसमें सहयोग किए हैं। जो सहयोग का मतलब है कि जो रात दिन रह करके काम किए हैं और जिस सफलता से कार्यक्रम को किए हैं, राजेश पांडे जी के नेतृत्व में काम हुआ है और उनकी टीम, जितनी भी टीम थी, सभी को मैं इस मंच से मैं प्रिविलेज लेते हुए धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि देखिए साथियों, आज आप सबने जो दायित्व दिया है, पुनः दायित्व जी को भी धन्यवाद देता हूँ। मंच पर सभी को, मुझे आज से साल भर पहले नेतृत्व मिला था, आज हम निर्वाचित प्रक्रिया से हैं, इसलिए कोई नई बात नहीं। सभा है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के, उसके उस बॉडी के आप लोग सदस्य हैं, सम्मानित सदस्य हैं, उनके द्वारा आज नामित हुए हैं और चुनाव आयोग भी उन्हीं को मानता है। और निश्चित तौर पर आज की जो एक एक बातों की चर्चा हुई है, सब कैमरे में कैद है और सभी चीज़ चुनाव आयोग के पास भी जाएगा और एक तारीख इस बात के लिए गवाही देगी कि आज के दिन से हम एक निर्वाचित हुए हैं। तो पुनः आप सबको हम धन्यवाद देते हैं। जहाँ तक पार्टी की बात है तो हम तो इतना ही कहेंगे कि चुनौती अभी बहुत है। आगे की चुनौती को हम कैसे सामना करें, कैसे उसको टैकल करें, जिसको हम चैलेंज अहेड बोलते हैं। आने वाले समय में जो हमारे पार्टी के सामने चुनौतियां हैं, उसको हम कैसे पार पाएंगे, इसके लिए आप सबका समर्थन की ज़रूरत है, आप सबके विश्वास की ज़रूरत है, आप सबका साथ की ज़रूरत है। और जिस जोश खरोश के साथ और जिस विश्वास के साथ आप सबने हमारा साथ दिया है, हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि आप जैसे लोगों की एक टीम मुझे मिली है जो दिन रात मेरे लिए काम करने के लिए तैयार है। हम अपने सभी साथियों की बात सुने हैं, कल से आज तक लव जैसा बोल रहे थे कि हम 24 घंटा पार्टी के लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं। और बहुत सारे हमारे कौशलेंद्र जी जो संगठन के सचिव हैं, वो भी बहुत सारी बातें बोले हैं। तो जो बातें निकल के आई है एक उत्साहवर्धक है। और उत्साह इसलिए है कि हम जहाँ से शुरू किए थे, बहुत जोश खरोश से हमारी शुरुआत हुई थी। बड़े बड़े बिहार के नेता हमारे साथ जुड़े थे, जिनका एक अलग पहचान, एक अलग नाम था इस राज्य में। लेकिन कालांतर में किसी कारण से हम लोग को छोड़ के गए। हम लोग थोड़ा सा कमज़ोर हुए, लेकिन हम घबराए नहीं। हम फिर मजबूती से आगे बढ़ना शुरू कर दिए और आज हम इस मुकाम पर हैं कि जन जन तक हम का नाम है। ये आप सबका देन है, ये आप लोगों की देन है कि आज हम इस तरह से हर लोगों की जुबान पर आ चुका है। और हम लोग भी इस बात को आज के दिन में कर्म करके जाना होगा, संकल्प लेके जाना होगा कि हम अभी जो भी प्राप्त किए हैं कुछ भी नहीं है, वो 1% के बराबर है। अभी मंजिल बहुत दूर है और बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारी बाधाओं को पार करना। लड़ाई के लिए, उस लड़ाई के लिए हम सबको तैयार होना होगा साथियों। और उस लड़ाई में बहुत सारी बातें हैं। सबसे बड़ा चैलेंज, क्योंकि जिले का कप्तान जिला अध्यक्ष होता है और जब जिला अध्यक्ष ही आप कारगर तौर पर नहीं हैं तो आप लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। लड़ाई लड़ने के लिए एक नेतृत्वकर्ता जिले में होनी चाहिए, जो आपकी बातों को जिले में रखता है, आपके लिए लड़ाई लड़ता है। तो मेरे प्रधान सचिव से और सब लोगों से बात की थी। हम लोग एक कार्य योजना बनाए थे और आप सब साथी जो यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे भी प्रदेश अध्यक्ष नहीं हैं, जो अपने कुछ निजी कारणों से दिल्ली में है, 1-2 दिन में चले आए हैं, उनसे भी हमारी वार्ता हुई है। और हम लोग एक कार्य योजना किए हैं साथियों। राजेश पांडे जी आपको पत्र के माध्यम से जिनको एक चुनाव करेंगे कि हम हर जिले में
प्रभारी भेजना चाहते हैं जो 2 से 3 दिन वहाँ आवासित होकर के वहाँ के पुराने सदस्यों से मिलेंगे, नए सदस्यों से मिलेंगे और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जो हमारे पार्टी के प्रारंभिक मेंबर नहीं है लेकिन हमारे पार्टी के विचारधारा में विश्वास रखते हैं, ऐसे लोगों से मिल करके एक चर्चा करेंगे, वार्ता करेंगे, लोगों के साथ जाके बैठेंगे, गरीब टोले में भी जाएंगे और वहाँ जा करके 18 से 22 तारीख तक हमने वो समय मुकर्रर किया है और 23 तारीख को राजेश पांडे जी को और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको वो बताएंगे कि एक व्यक्ति हमने इनसे बात की है और बात करने के क्रम में ये बातें आई है कि हमारे लिए जिला अध्यक्ष के रूप में ये उपयुक्त होंगे और 25 तारीख को हम लोग विधिवत एक बार में 40 से 40 जिला अध्यक्षों की सूची हम लोग प्रदेश के स्तर पर डालेंगे। ये हमारी कार्य योजना है क्योंकि लड़ाई लड़नी है, लंबा सफर तय करना है। हमारा टारगेट 35 है, 38 जिला है, 40 संगठन का जिला कहा जाता है। तो हमारा जो टारगेट है आप सबने बोला कि मुख्यमंत्री बनाना है, कैसे बनेंगे? उसके लिए आपको ग्राउंड स्तर पर काम करना होगा, बहुत नीचे स्तर पर, वार्ड स्तर पर जाके, बूथ स्तर पर जाके, गांव में, घरों में जा करके दरवाजा करना होगा। तो उसके लिए एक दिन में नहीं होगा, हम 5 साल 7 साल 8 साल मेहनत करके और इस मुकाम को मजबूत करना है, इस पर हम लोग काम करना है और हम लोग को कुछ नहीं सोचना है। गठबंधन सरकार अपनी जगह है, पार्टी को हम कैसे मजबूत करें और पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई भी कुर्बानी देने की बात हो तो सबसे पहले संतोष मांगे इस बात को हम आश्वस्त कर देना चाहते हैं। और इसी सिलसिले में जब हम लोग बैठे, मैं राजेश निराला जी को और कुछ और लोगों को, अनिल रजक हैं और भी सब जो हमारे पास आते जाते थे, उन्होंने एक परिकल्पना दिया कि हम लोग को पद यात्रा निकालनी चाहिए। शुरू में लगा कि पद यात्रा निकालना कितना कठिन काम है, कितने संसाधन की जरूरत पड़ती है, उतने लोग, हम दूसरे को देख रहे थे कि 200 गाड़ियों से चलते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, तो हम लोग को लगा कि हम लोग संसाधन हमारे पास तो है नहीं, हम जिनकी एडवोकेसी करते हैं वो बहुत गरीब लोग हैं, वो बेचारे के पास खुद संसाधन नहीं है, तो हम लोग कहीं निकलेंगे तो क्या कर पाएंगे, हम लोग सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, इस उधेड़-बुन में। लेकिन निराला जी रोज आके सर ऐसे कीजिए सर, मैंने झूठ ही सही लेकिन बोल रहे थे कि 100 आदमी मेरा साथ दिन रहेगा, भले उनका 10वां आदमी नहीं था, ये अलग बात है, लेकिन जो उत्साह उन्होंने दिया, जो किसी को आगे कर दिया जाता है चढ़ जाओ, उसके बाद तो अपना समझो, तो जो उत्साह और जो विश्वास देने के बाद हम लोग हिम्मत करके एक कार्यक्रम शुरू किया और आप सबको पता है कि जो रिजल्ट आया, जो परिणाम आया, उत्साहवर्धन ही नहीं कहेंगे, उत्साहवर्धन से बहुत कोस आगे था। हम लोग सोचे नहीं थे और मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने जिला अध्यक्षों को, उनकी सारी टीम को, कि जब हम लोग जहाँ भी गए, हम जब सेको देवरा से शुरू किए, पैदल चलने लगे तो हमारे साथ 500 लोग हम लोग साथ चल रहे थे, दौड़ रहे थे, महिलाएं हमारी दौड़ रही थी, हम लोग चल रहे थे। वो एक समा बंधा और एक उत्साह जो पैदा हुआ, वो उत्साह लगता है कि हम लोग मेहनत करते रहे, इसी तरह से करते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि हम अपनी सरकार, अपने दम की सरकार बनाएं, हम गरीबों की सरकार बनाएंगे। और इसी संकल्प के साथ हम लोग चल पड़े हैं। हम लोग दूसरा परिमंडल भी किए हैं, उस परिमंडल में हमारे जितने भी साथी हैं, आदरणीय मुकेश मालिक जी हों, अध्यक्ष है, पंचायत अध्यक्ष है, वहां पर भी जो हम उत्साह देखें साथियों, हम तो आप सबसे कहेंगे कि जहाँ जहाँ यात्रा होता है हम सबको एक साथ रहना चाहिए, कम से कम एक दिन भी आइए और आके देखिए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि लखीसराय के चांदन के उस गरीब के प्रति, आपके प्रति आकर्षण है। गरीब आपको विश्वास से देख रहा है, टकटकी निगाहों से देख रहा है, उसको लग रहा है कि हम ही पार्टी है जो हमारे लिए सोचती है, हमारे लिए काम करती है। हम लोग मुंगेर में भी देखें, एक महिला एक रोड के लिए दौड़ी आई, हमारे नीलेश जी हैं, उनको सजनी सर नाम है, दौड़ी आई कि तुम ही कर सकता है बाबू, कोई पैदल चल भी कर देखा रोड बना जाए, मैंने आज अपनी भाषा में तो विश्वास है
मुंगेर के तलहट्टी में हम लोग हैं, हमें पूरा राउंड मार, इधर से निकल गए फिर जम्मू ही आ गए। तो पहाड़ के किनारे जहाँ कोई नहीं जाता है वहाँ हम गया और वहाँ 3000-4000 आदमी को हमने देखा है, बड़ी बड़ी संख्या में। कोई ये बात सिर्फ एक नहीं है कि एक समाज के लोग थे वहाँ पर, जो माइक पकड़े हुए थे, जो ऑर्गेनाइजर थे, हम देखे कि कुशवाहा समाज के हैं, कौन मुखिया हैं, जो मुखिया हैं वहाँ अनिल मुखिया, उनका जो हम देख रहे हैं, जोश देख रहे हैं, हर समाज के लोग खड़े हैं और लग रहा है टेंट लगाए हुए पंडाल। हमको पहले तो लगा कि किसी दूसरे का कार्यक्रम चल रहा है, हम लोग पतली गली से निकल जाना चाहिए, लेकिन वहां जाके देख रहे हैं इतनी भीड़ और लोग 3 घंटे से खड़े। हम लोग तो लेट थे ही, नीलेश जी का करिश्मा था कि लेट किए हुए थे हम लोग, तो लेट तो थे ही, लेकिन वो भीड़ देख करके माने कि एक जोश की जो एक जो खुशी की अनुभूति होती है उसका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, एक ऐसा इंटीरियर जगह, लोग बोले कि आज तक तो कोई आया ही नहीं, यहाँ के विधायक तो आयो नहीं करता, मुखिया नहीं आता है, वो जंगल टाइप से जहाँ अभी भी बहुत आधारभूत जो हमारी सुविधाएं हैं वहाँ पर उसकी दिक्कतें हैं, वहाँ भी देख रहे हैं भीड़। हम जहाँ जा रहे हैं हर 10 मिनट 15 मिनट पर लोगों का हुजूम देख के लगा कि पूरा गांव रोड पर आ गया है। ये उत्साह हम का आने वाला भविष्य के लिए बहुत बड़ी बात है, एक उसकी परछाई है, उसका रिफ्लेक्शन है कि हम के हर वक्त कार्यकर्ताओं को मेहनत करना चाहिए। हमारे बाबा हैं सुनील चौबे जी, सब बताते हैं इनको, जहाँ से आते हैं वहाँ हम के लिए अभी भी बंजर भूमि बनी हुई है, और ये उसी आईने से देखते होंगे हमको, लेकिन जब लखीसराय गए तो इनका सोच बदल गया होगा कि लोग हैं हम के पीछे, क्योंकि हम औरंगाबाद में जी भी हैं जो बोले कि हम मारे हैं, फिर मारे फिर वापस ले लिया, लेकिन बहुत आगे बात करना, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि जो विश्वास लोगों का है उस विश्वास को टूटने नहीं देना है। कारवां निकला है तो इसको चलते रहना देना चाहिए जब तक हम मंजिल तक नहीं पहुंचे, और मंजिल तक पहुंच करके उन गरीबों के हाथ में सौंप के हमको किनारे हो जाना है, जिसके लिए हमको काम करना है, उनकी आवाज हमको बनना है। ये नहीं हम लोग फीडबैक ले, हमारे दत्ता जी बैठे हुए हैं, दरभंगा प्रमंडल के हैं, हमारे और भी साथी समस्तीपुर के थे, हमारे पूर्णिया के बैठे हुए प्रमंडल के राजेंद्र यादव जी हैं, और सहरसा जैसे मधेपुरा के चंदन जी हैं, सबसे हमारी बात हुई, सब में वही उत्साह है और सब में वही जोश है। अररिया के हमारे साथी आए जो आज नहीं है, ताहिर, कैप्टन ताहिर जी, सब लोग फोन कर रहा है कि हमारे यहाँ टाइम दीजिए, और हम लोग को जो डर लगता था कि हम इतना टेंट बाजा कहाँ से करेंगे, गरीब जिसके पास पैसे नहीं है 10-10 रुपया 100-100 रुपया कलेक्शन करके आपके लिए माइक और आपके लिए खाना का व्यवस्था करता है, समझिए अब उसके दिल में उतर चुके हैं। वही दूसरी पार्टी को उल्टा करना पड़ता है कि नहीं, लेकिन वो आपके लिए करता है, आप जाके भाषण देके चले आते हैं। मुंगेर में हम क्या किए, प्रमंडल में कुछ नहीं किए, हमारे बहुत सारे साथी उसमें लगे हुए, नीलेश जी भी लगे हुए थे, खगड़िया में हमारे चुन्नू शर्मा जी, मनीष शर्मा जी 3 दिन 4 दिन रह के रात दिन मेहनत किए, लेकिन कार्यकर्ताओं में इतनी क्षमता आ गई है, इतना उत्साह आ गया है कि आप जो बड़ी पार्टी जिनको कहते हैं उससे हम कहीं कम नहीं है, हमारे कार्यकर्ता में सफल है, क्योंकि खजाना तो हमारे पास ही है, सबका तो अकाउंट में पैसा हम ही लोग डालते हैं, आदमी सबके रैली में तो हमें जाता है, तो हमारा खुद का पैसा किसी दूसरे को क्यों दे, अपने पास क्यों न रख ले, ये हम लोग को करना है। और ये जो उत्साह जाग चुका है इसको बंद नहीं होने देना है। प्रधान सचिव महोदय बहुत आप परेशान करते हैं, डेट के लिए बोल रहे हैं, मई में से डेट नहीं निकला, गर्मी लगता है इनको, कभी लगन की बात है, जो दीवानगी जिसके अंदर आ गई है वो क्या गर्मी और क्या बरसात, उसको तो रोड पर रहना चाहिए, लेकिन इसीलिए इसका पेट इतना निकला हुआ है क्योंकि काम नहीं करना चाहते हैं। खाना कम खाइए, मेहनत कीजिए और डेट निकालिए, लोगों से बात कीजिए। आदमी के पास अगर कोई कुछ नहीं करना चाहता है साथियों तो बहुत बहाने हैं, और काम करने वाले के लिए कोई बहाना नहीं है। आग के दरिया को पार करने के साथ जिसमें है उसको ये सबसे क्या लेना देना है, इसलिए जल्दी से हम लोग काम करना है, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो 26 नवंबर है, जो संविधान सभा जिस दिन हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान, वो 26 तारीख को हमारा टारगेट है कि पटना के गांधी मैदान में हम इतनी संख्या में जुड़े कि लोग कल्पना नहीं किए थे। तो उसके लिए तो आपको मेहनत करना ही होगा,
रात दिन मेहनत करना होगा, और सब नहीं मेहनत करते हैं। जिनके सीने में आग होती है, जुनून होता है, वही करता है। और क्रांति लाने के लिए चिंगारी काफी है, उसी तरह से पूरे बिहार में क्रांति लाने के लिए ज्यादा लोगों की भी जरूरत होगी। आपके पास गोली ही नहीं है, बंदूक ही नहीं, काची करेंगे, मरा के चलाएंगे। आपसे पूछेगा गठबंधन वाला की मीटिंग है, अपना जिला अध्यक्ष को भेजिए, खोजने लगे, चलो फलना भी चले जाइए, क्या बोलेगा? तो हम लोग उस स्तर पर काम करना, बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बैठने की जरूरत नहीं है साथियों। और हम सबको, आप सबको बोलना चाहते हैं, जो कैजुअली ले लेते हैं, लाइटली ले लेते हैं, उसको नहीं लीजिए, क्योंकि लड़ाई हम सबकी है। हम ये सोच के मत चलिए कि पार्टी अगर बढ़ेगा तो संतोष मान जी को फायदा होगा। संतोष मान जी को जितना फायदा होना चाहिए फायदा हो चुका है। संतोष मान जी अपने आप इतना सक्षम है कि हम अकेला जहां भी रहेंगे हमको मौका मिल जाएगा, क्योंकि हमको मिल चुका है। ये लड़ाई अब आप सबकी है, अब आप सबको विधायक और एमपी बनना है, इसी लड़ाई लड़नी होगी। हम आपके साथ हैं, और पार्टी हर कुर्बानी, हर चीज झेलने के लिए, हर चीज छोड़ने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि आप सब ने मुझे उस पद से नवाजा है, और उस एक तरह से समझिए कि जकड़ लिए हैं जंजीरों में, कहाँ हम छोड़ के जाएंगे। और मैं जो जिम्मेवारी है उसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ, उससे मैं भागना नहीं चाहता हूँ। नहीं हमको कोई लालच दे करके हमको कोई हिला सकता है, नहीं बिगा सकता है। हम बहुत शांत स्वभाव के आदमी हैं, बहुत धीरे चलने में विश्वास रखते हैं, लेकिन इतना काम करना चाहते हैं कि लोगों के दिलों में उतर जाए, हम इतना काम करना चाहते हैं। और एक साथी के हम इस तरह से बात करें, उनके घर घर जा करके बात करें, उनसे ऐसा माहौल बनाने में हम काम करते हैं, ताकि उनको नहीं लगे कि हम दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, आने वाला भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि आपको जरूरत है। हम जिस परिवार और जिस चीज की कल्पना करते हैं, आप देखे होंगे, यहाँ देखिए चंदन जी हैं, मधेपुरा से आए हैं, दरभंगा के साथी हैं, दत्ता जी हैं, और भी हैं। हम देखे हैं कि गाड़ियों में भर के, ट्रेनों में भर के महिलाएं, हमारी माता बहन चली आती हैं, उनको भूखे प्यासे चली जाती है, एक जमीन तुमको मिल जाएगा। तो वो जो आस लेके आती है